आखिरकार ये समझना, क्योंकि एक मंत्री के परिवार अगर किसी से रिश्वत लेता है तो ये क्या निजता, अगर आपकी रिपोर्टिंग हो रही है तो ऐसे में आप मीडिया पर हमला करते हैं तो इसे कतई उचित नहीं ठहराया सकता। अनुराग, अच्छा ये बताएं राकेश कि ये जो मैं देख रहा हूं इस तस्वीर में कि बकरा जो है उसके साथ बकरे का मालिक भी है, ये बकरे का मालिक पकड़ में आया क्या? मतलब पूछताछ के लिए कि भाई क्या हुआ, पवन बंसल साहब ने कैसे इसकी पूजा की वगैरह वगैरह, जब ये वहां से बाहर निकला होगा अपने बकरे को लेकर के, तब क्या आप लोगों ने कोशिश की इससे कुछ पूछने की? देखिए, बकरे का जो मालिक है, जो बकरे को लेकर आया है अनुराग, अभी अंदर ही है वो। और जो सुरक्षा कर्मी जो कि मौके पर मौजूद था, बोला कि उसने इंडिया न्यूज से खास बातचीत में कहा कि मैं भी कौतूहल में पड़ गया कि एक देश का मंत्री और इस तरह का अंधविश्वास में विश्वास करता है, तो ये साफ तौर पर कहीं ना कहीं एक किस तरह से कुर्सी मोह होता है राजनीतिज्ञों के लिए, उस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा कर रहा है कि रेल मंत्री पवन कुमार बंसल अंतिम जुगत में है कि किसी तरह से जो रेल मंत्रालय की कुर्सी है उनकी बरकरार रखा जाए। और इसी को लेकर उन्होंने जो अंधविश्वास का या टोना टोटका किया है उससे साफ तौर पर समझा सकता है। अनुराग, बिल्कुल राकेश हमें बता रहे हैं कि बाकायदा बदसलूकी की गई है पवन बंसल के सुरक्षा कर्मियों द्वारा, जो उनके निवास पर सुरक्षा कर्मी रहते हैं। सीपीआई नेता अतुल अंजान हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। अतुल अंजान जी, कभी आपने की है बकरे की पूजा किसी मुसीबत से बचने के लिए? हमने तो हमेशा मुसीबत से बचने के लिए इंसान की पूजा की है कि अगर किसी इंसान से कोई गलती हो रही हो तो मैं सोचता हूँ कि उसमें सद्बुद्धि आ जाए, उसकी पूजा की है। बकरे के ऊपर तो बलि वली चढ़ाएंगे जो लोग चाहेंगे, लेकिन एक हिंदी में कहावत है, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। तो अब ये क्या हो रहा है, सब क्या है, टोना टोटका जादू, ये सब ये जो है ओझागिरी ओझैती, ये सब करने से कुछ होगा थोड़ा? कांग्रेस पार्टी के ऊपर टोना टटका मत करे। तो अब बकरे की बलि चढ़ाने का मतलब क्या है? वो सब एक दिन, ये सब तो कांग्रेस की बलि चढ़ा रहे हैं रोक रोक के। ये 4 दिन से जो हंगामा हो रहा है और छोड़ दिया गया है जिस तरीके से, तमाम भ्रष्टाचारी सबूत होने के बाद काहे के लिए इस तरह का ये प्रपंचवाद चलाया जा रहा है, मेरी समझ में नहीं आता। इतना असीम प्रेम हमारे प्रधानमंत्री 1008 श्री मनमोहन सिंह जी को इन तमाम लोगों से है। अश्विनी जी का क्या मामला है, वो क्यों दब रहे हैं? बिल्कुल, मुझे लगता है कि एक बकरे की पूजा अश्विनी जी को भी अब कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब ये राजनीति में शायद बकरे की बलि के अलावा बकरे की पूजा का भी अब प्रचलन चल पड़ा है। जब ये बकरे की कर रहे हैं तो अश्विनी जी जो है वो भैंसा का कर ले। इससे कुछ होगा नहीं। देखिए, राजनीति बहुत साफ है। आप नहीं भाई, इन दोनों आदमियों को अगर ये सच्चे कांग्रेसी हैं तो इन्हें कांग्रेस पार्टी को बचाने के लिए, उसकी जो छीछा लेदर हो रही है उससे बचने के लिए स्वयं आगे आना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी तो वो एजेंडा सेट करके जा ही रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं, वो जनता के आदमी है नहीं, कभी वो जनता में गए नहीं। और भारत में चुटकी में दलाली और सेटिंग के खेल से, समझे कि नहीं, जी जी, बाहरी और अंदरूनी दबाव की राजनीति से, मैं मनमोहन सिंह जी को कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो प्रधानमंत्री बनाया गया ना, इसके पीछे बाहरी दबाव है और अमेरिकन दबाव है। अमेरिकन दबाव बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अमेरिकन दबाव इतना खतरा दिखाता है। अमेरिकन दबाव जब कोई बात करता है तो FBI से झूठी रिपोर्ट लाता है,